पुलिया कट 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 करे धलिस रागी अर्जुन हम बैहा हो गए कहत रहे हे द्वारिकाधीश में का करसन में झगड़ा मता परे हम एक ठन पाँव मढ़ा है तब पुलिया कट 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 करत है कन्हैया हमला का करे बर है पुलिया टूट जही की ही दाम लगे है समला का लेना देना है रागी यही भक्त के अटल विश्वास भक्त के होना चाहिए भगवान के प्रति। अब यही अटल विश्वास जब अर्जुन के हृदय में इसमें रागी तो भगवान द्वारिकाधीश की थे अर्जुन हज बैहा हो गए हैं कैसे करो हनुमान जी महाराज एक ठन पैर ल रखे रहे पुलिया कट 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 करत रहे अर्जुन के बुखार 109 डिग्री हो गए तो अर्जुन की थे जैसा रंग धर जय यशुरारी और जय मनमोहन कुंज दुष्ट दलन प्रहलाद कृपा जल्दी रक्षा करो। तो हनुमान जी महाराज के ये गति ला देख करके और अर्जुन के प्रार्थना ला सुन करके भगवान द्वारिकाधीश कमठ रूप हनुमत पगवह दीन्हा तहाँ तहाँ हरि पीठ तब दीन्हा जहाँ जहाँ हनुमान जी महाराज पैर रखे वहाँ वहाँ भगवान कच्छप के रूप में पुलिया के नीचे अपन पीठ लगा दे। हनुमान जी 2-4 पाँव रंजीत तक थे अरे डेरी गोल मढ़ा रहे पुलिया कट 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 करत रही रहे अब का हो गए हनुमान जी महाराज नयन बंद करके देखे है तो अपन इष्ट देवला पुल के नीचे में पाए हनुमान जी महाराज के भार के कारण भगवान के मुख से घलो रुधिर के दार निकल गए। हनुमान जी महाराज ला शोक हो गए कि मैं अपन इष्ट के ऊपर आज पैर रखे हूँ पुल से उतर गए अपन सामान्य रूप में हनुमान जी महाराज आ गए और भगवान भी प्रकट हो गए। भगवान ने कहा अर्जुन हनुमान जी महाराज मैं ही द्वापर में कृष्ण हूँ और मैं ही त्रेता में राम था। भक्त के भावना के अनुरूप मुझे रूप धारण करना पड़ता है जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखिए तीन तैसी। इसलिए राम में और कृष्ण में कोई भेद नहीं है मैं ही द्वापर में कृष्ण हूँ मैं ही त्रेता में राम था। इसलिए राम कृष्ण दो एक है बातों का फेर जो जिसके भावे हृदय ताकि माला अड़बड़कन फूला हनुमान जी महाराज उतारीस अर्जुन लदीस अर्जुन निवेदन करिस महाराज जब महाभारत की युद्ध हो ही तो आप हमार सहयोग करू। हनुमान जी महाराज की तोर ध्वजा में मैं हाँ आकर के बैठू तोर नंदी घोष रथ के भगवान कृष्ण के और तोर रक्षा की जिम्मेदारी मोर हो। ऐसा आश्वासन दे करके हनुमान जी महाराज भी अंतर ध्यान हो जाते हैं। भगवान द्वारिकाधीश अर्जुन को लेकर के सीधा द्वारिका आते हैं सभी नारियों को संतुष्ट करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी जय बोलो वृंदावन There's a
बात कन घलो आज पंडवानी है का भैया इंस्पेक्टर तरुणा साहू तुहरे गांव में है का ओला ज्यादा पैसा में लाने होगा पैसा में नहीं आते पैसा की बात नहीं हो कहा थे हनुमान जी कथा सुनाए बराबर था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। और जतका अच्छा पंडवानी लगी सो ही उतके जोर से ताली बजाओ तो समझ में आई कतकत पान लागिसते हैं। और अभी हम सुन रहे थे श्री कृष्ण द्वैपायन पंडवानी मंडली आमापारा बालोद को। यह केवल पंडवानी भर नहीं गावे, पंडवानी आप मन सुनत हो ऐसे लगत के पंडवानी गाते, पर ये पंडवानी भी गाते, हारमोनियम बजा करके गायन भी करते और साथ में मानस के विरोध की अच्छा व्याख्या भी करते और बहुत बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। संस्कृत के व्याख्याता भी है, बहुत सारा कला एकर में है। और पंडित तो हवे पंडित दुष्यंत द्विवेदी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आभार समस्त नगरवासी बेरला आयोजक समिति श्री हनुमंत जन्म उत्सव समिति एवं पूरा नगर पंचायत बेरला पूरा श्रोता के ओर से हम आपला बहुत बहुत धन्यवाद देथन आभार व्यक्त करथन। और आपके सम्मान में सम्माननीय श्री अवधेश चंदेल जी पूर्व विधायक बेमेतरा की ओर से 500 रुपये की राशि। महाराज जी आपो पर व्यवस्था कम नहीं है, चिंता मत करो। बामहन मन ला ज्यादा चढ़ाए लगते तब संतोष नहीं होए तब हो। और भैया श्री विनय ताम्रकार की ओर से 100 रुपये की राशि। ज्यादा पैसा देते करवन पर तो ताली बजा दो। श्री संतोष साहू जी उपाध्यक्ष नगर पंचायत बेरला 100 रुपया। विजय सिन्हा जी कान्हा सिन्हा जी बाबा बिसाहू है, अच्छा कैसे किसे लिखे हो, बिसाहू सिन्हा कान्हा सिन्हा की ओर से 100 रुपया। छगन सिन्हा जी 100 रुपया। श्री बाबा श्री मूल शंकर ताम्रकार जी की ओर से स्वर्गीय मूल शंकर ताम्रकार जी की स्मृति में 200 रुपये की राशि प्रदान की गई है। श्री श्याम सोनी जी 100 रुपया। गुप्त दान आया है 500 रुपये का, जोरदार ताली बजाएंगे ऐसे दानदाता का। और सभी कलाकारों को गायन वादन पर श्री यतीश त्रिवेदी की द्विवेदी द्वारा 600 रुपये की राशि प्रदान की जा रही है। 6 जने की 600 दे। डॉक्टर ओम प्रकाश मानिकपुरी जी प्रेम प्रकाश मानिकपुरी जी मोहलई धमधा से 200 रुपया। श्री संतोष चंदेल जी रेवे की ओर से 500 रुपये की राशि। बलराम यादव पार्षद की ओर से 100 रुपये की राशि। 200 रुपये मानक चतुर्वेदी की ओर से 200 रुपये की राशि आशीष पार्षद की ओर से प्रदान की जा रही है। और राशि और है 100 रुपया स्वर्गीय केसर भाई एवं तुलसीराम जायसवाल के पावन पुण्य स्मृति में पुत्र बसंत जायसवाल भिलाई द्वारा 100 रुपये की राशि। देवी सिन्हा रायपुर से 50 रुपया। दागे की ओर से 10 रुपये। 21 रुपये का गुप्तदान। बबलू 20 रुपया। बसंता धीमर है शायद 10 रुपया। जगलिया 10 रुपया। एक का नाम लिखे है क्या मन? दीपिका सिन्हा 50 रुपया। नाम गलत हो ही तो छोटे छोटे लड़का मन लिखे है, मोला गाड़ी मत दू। ये देखा है जगलासन सोड़। सेवक राम सिन्हा 10 रुपया। शेरू साहू 10 रुपया। अनुज जायसवाल रेवे से 50 रुपये की राशि। मेघनाथ सिन्हा रेवे से 20 रुपया। हेमंत चौबे 100 रुपये की राशि प्रदान करते हैं। वाद्य पक्ष पर 200 रुपया। हेमंत चौबे 100 रुपया द्विवेदी जी को और 100 रुपया वादन पक्ष के लिए 200 रुपये की राशि। रोहित साहू जी संडी से 50 रुपये की राशि। दीन बंधु साहू बेरला सोरला से 20 रुपया। फूल सिंह साहू 20 रुपया। प्रमोद सुराना 100 रुपये की राशि। राम कुमार साहू तारालीम से 20 रुपया। धनीराम साहू बेरला से 102 रुपया। राघव सिया सुशीला बाई 30 रुपये भेजते हैं बेरला से। 10 रुपये का गुप्तदान। 10 रुपये छोटू सिन्हा बेरला। 11 रुपया देवानंद की ओर से। 51 रुपया गणेश सिन्हा। 21 रुपया लीलाराम बेरला से। 20 रुपये का टुमेश
20 रुपया गोदावरी साहू, 20 रुपये टाकेश्वरी जायसवाल, रुक्मणी सिन्हा 40 रुपया, 51 रुपया प्रियंका जायसवाल। राशि वो आगे है महाराज। अब एती लधियम पढ़ू में है। बीस रुपया कीर्ति साहू, 30 रुपया बेलसिया बाई छोटेलाल की स्मृति में, राम जी सरस्वती सिन्हा परिवार 20 रुपया, दुलार सिन्हा तरकोरी से 20 रुपया, राम खिलावन साहू धौरा भाटा से 20 रुपया, छोटू सिन्हा 20 रुपया, स्वर्गीय बंसीलाल जायसवाल बेरला, राहुल प्रियंका जायसवाल द्वारा 50 रुपया, गौकरण साहू बेरला 101 रुपया, राम स्वरूप साहू लेंजवारा 50 रुपया, राम खिलावन देवांगन की ओर से 100 रुपये का गुप्तदान है, 50 रुपया, आसाराम देवांगन 50 रुपया, परदेसी राम देवांगन 10 रुपया, पवन सिंह ठाकुर सिवार 20 रुपया, हेमंत सिन्हा करामाल से 30 रुपया, विशु टेलर्स बेरला 20 रुपया, सेवाराम विश्वकर्मा 120 रुपया, ईशान सिन्हा, करण सिन्हा 50 रुपये, नारायण देवांगन 200 रुपया, आसाराम दादूजी करामाल से 30 रुपया, तोरण लाल लोकेश्वर यादव 100 रुपया, हीरालाल सोनी बेरला से 20 रुपया, दिवाली यादव हथपान से और 20 रुपये की राशि भोकलू ठाकुर बेरला से। सदाबहार दानदाताओं की ओर से दी जाने वाली राशि और समिति की ओर से जो दी जाने वाली राशि है और समस्त सम्मान की राशि। अच्छा अक्का कन सुने हो, कत्का कन हो ये का जन गैस करो नहीं और बढ़ सकत हो। महाराज आपे बताओ कत्का हो ही थे ये काबर महाराज बता दी सही। महाराज मन भले भागवत पढ़त रही थे, क्षमा चाहूं मैं, वो कौन आए वो का चढ़ावत नहीं, वो कथा कहत कहत देख डरते। 11,060 रुपया की राशि महाराज बता गलो। देखो कत का कैलकुलेशन है, मैं बोला था और वो गिन डरिस, यानी कोई मत चोरी वाले बातें नहीं। और मैं विदाई के लिए बहुत ही सम्मान के साथ निवेदन करूं। अच्छा ठीक है महाराज जी, 11,060 रुपये मिले हैं। अब ऐसे है कि मान लो ज्यादा हो ही नहीं तो वापस कर दू और कम हो ही तो अगले साल आके ले जाओ। हमारा अवधेश भैया कहा थे ये साल चढ़ौतरी 2 साल के पूर्तिन चढ़ गए हैं तो आने वाले साल भर निःशुल्क ही महाराज जी ने होता दे दे के कटका जन चाहत हो, जोरदार ताली बजा दो। महाराज जी जरूर आई, काबर के आना तो होते और कामे का है महाराज मन के, या तो भागवत सुनाना है, पंडवानी सुनाना है, राम कथा सुनाना है, प्रेम के भाव। और बहुत ही सम्मान के साथ मैं निवेदन करूं भैया श्री अवधेश चंदेल जी पूर्व विधायक बेमेतरा, संजय और एवं संजय सुराना जी, आप दोनों से निवेदन है महाराज जी की विदाई आपके माध्यम से हो। अच्छा आशीष सोनी जी आप भी आ जाइए। और निश्चित ही हनुमंत जन्म उत्सव अनवरत रूप से बेरला में चलते ही आ रहा है और चलता रहेगा। हनुमान जी जहां स्वयं विराजमान हो तो हनुमान की कृपा तो बनी ही रहेगी। आगामी वर्ष में भी ये पुनः पावन मंच सजेगा तो महाराज जी को फिर बुलाएंगे पंडवानी गायन के लिए। ये है ये साल के 9 है महाराज, पैसा भर ही साल के है, वो नारियल है तो आने वाले साल के आमंत्रण है। आने वाले साल में आप फिर से ये मंच में आना है पंडवानी गायन के लिए। सादर आमंत्रण, 1 साल के अग्रिम नारियल झोंक ले रहो। वो सामने बैठ। और इसके बाद सुमन बालिका मानस मंडली कुम्हारी मुख्य द्वार पर तैयार रहेंगी। सुमन बालिका मानस मंडली कुम्हारी।
चमन चमन न सही बहार तो रहेगा ही, चमन चमन न सही बहार तो रहेगा ही, और आगत वर्ष में आपका इंतजार तो रहेगा ही, आपका इंतजार तो रहेगा ही। आगत वर्ष का आमंत्रण देते हुए हनुमंत लाल जी महाराज की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस पावन मंच से जोरदार ताली बजा करके विदाई दीजिएगा सम्माननीय श्री दुष्यंत द्विवेदी जी को। नहीं, श्री शिवम। जोरदार ताली बजा करके विदाई दीजिएगा। और जहां तक से मुझे याद है, युवा पंडवानी गायन के सम्मान भी महाराज जी ला मिले हैं, और आप ला इसने सम्मान मिलत रहा है। और पावन मंच से सादर विदाई और मंच में सादर आमंत्रण सुमन बालिका मानस मंडली कुम्हारी। हो गया ना? सुमन बालिका मानस मंडली कुम्हारी की हमारी बेटियां आ रही है, आइएगा। आइएगा इस धर्म मंच पर। हम आपका हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करते हैं। समस्त नगरवासी बेरला आयोजक समिति समस्त श्रोताओं की ओर से आपका इस पावन मंच पर हार्दिक वंदन, अभिनंदन। और जहां स्वयं हनुमंत लाल जी महाराज विराजमान हैं, हनुमंत जन्म उत्सव के पावन अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, सत सत नमन। विराजिएगा, ससम्मान आसन ग्रहण कीजिएगा। दोनों जन चलिए ना, जेंट्स का, एक लड़की एक जेंट्स। तीन जन है। हाँ है तो तीन जन स्वागत भी बुला दे, एक जन बुला दे। और आइए स्वागत के क्रम से जुड़ने के लिए एक आध जन लड़की बताए, महिला बता दे। श्रीमती खेमीन जायसवाल आप आएंगी हमारी इन बालिकाओं के स्वागत करने के लिए। और सहयोगी हमारे मानस पुत्र भी हैं, और उनको सम्मान देने के लिए दीपेश साहू। नाम बताओ। महिला मंडली से नंदरानी वैष्णव आप आएंगी स्वागत के लिए। हमारी दोनों, आप दोनों मिलके करेंगे। पानी डाल दें, पानी डाल दें थोड़ा सा। आइए स्वागत पाते पाते परिचय की कड़ी से जोड़ दें। सुमन बालिका मानस मंडली कुम्हारी जिला दुर्ग मंच पर विराजमान हैं। अध्यक्ष श्री योगेश यदु जी। मानस की व्याख्या कुमारी सुमन यदु। गायन 3 भूमिका में है, व्याख्या, गायन एवं हारमोनियम। 3 भूमिका में एक साथ मंच पर विराजमान है। कैसियो योगेश यदु जी, पेड राजा साहू जी, ढोलक संग्राम साहू जी, मंजीरा ज्योति यादव, घुंघरू अन्नू यादव एवं अर्चना साहू। बहुत ही सुंदर मंडली भगवान राघवेंद्र सरकार की गुणगान गाकर अपने जीवन को कृतार्थ करने का उद्देश्य लेकर के विभिन्न मानस मंचों की यात्रा आप करती हैं। प्रसंग का मिलान कर लीजिएगा। बाल कांड दोहा क्रमांक
232 बालकांड दोह क्रमांक 232 लता भवन ते प्रगट भे तेही अवसर दो भाई निकसे जुग जुग विमल विधु जलत पटल बिलगाई। ये आपका पावन सा प्रसंग है। हरि ओम हरि ओम हरि ओम श्री राम श्री राम श्री राम हरि ओम हरि ओम हरि ओम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम
हरिओम श्री राम हरिओम 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 श्री राम हरिओम हरिओम श्री राम हरिओम 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 श्री राम हरिओम 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 श्री राम हरिओम 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 श्री राम हरिओम हरिओम श्री राम हरिओम हरिओम श्री राम हरिओम 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 जय श्री होती है बेटियां इस पर से यदि खुदा हो तो रोती है बेटियां कोई नहीं है एक दूसरे से कम हीरा है अगर बेटा तो मोती है बेटियां हीरा है अगर बेटा तो मोती है बेटियां। लीजिए हरी बत्ती के साथ सुमन बालिका मानस परिवार कुम्हारी दुर्ग को बोलिए पवन सुत हनुमान की। महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। महामाया मैया की जय। सरस्वती मैया की जय। सदा भवानी दायिनी सम्मुख पांच देव मिल रक्षा करो ब्रह्मा विष्णु महेश। हे जननी जगदीश्वरी सारे दे पहले कंठ विराजो माता राग छती सुगाओ नात बिले की ताल बिगड़े न सुर संगीत
भगवान राघवेंद्र सरकार के अनंत पार कृपा से धराधाम धराभूमि पावन धाम ग्राम बेरला में त्रिदिवसीय मानस गान सम्मेलन करैया आयोजकगण मंचला संचालित करैया परम आदरणीय उद्घोषक महोदय जी एवं मंच में मंचासित महावियोगी बुद्धिजीवी साधु संत एवं मानस प्रेमी श्रोता समाज, छोटे छोटे भाई बहने, आप सबके श्री चरण कमल में मोर सुमन मानस परिवार ग्राम कुम्हारी जिला दुर्ग वाले की ओर से कोटि कोटि नमन करत हो, कोटि कोटि प्रणाम करत हो, धन्यवाद करत हो। आइए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी प्रयागराज में बैठ के सुंदर से रामायण की रचना करे 7 सोपान में। 7 सोपान के प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 232। लता भावन ते प्रकटे भे तेहि अवसर दो भाई, निकसे जनो जुग विमल विधो जलद पटल बिल गाय। आइए भगवान जगत के मालिक अखिल ब्रह्मांड नायक आज माता जननी भवानी के धनुष यज्ञ में किस प्रकार से पहुंचे हैं और माता किस प्रकार से उलट देखा थी और किस प्रकार से वो निकले, घर बारे में हम और आप मिलकर चर्चा करो। चर्चा करे से पहले दीदी हो मैं बता दूं कि नवार पंडित चतुर कहूँ मत अनुसार राम गुण गाऊं। भगवान के कथाला मैं गा नहीं सकूं, भगवान के कथाला मैं कही नहीं सकूं, लेकिन जग से पार लगा दे ये चोलला, लेकिन जग से पार लगा दे ये चोलला। बोला मैं भगवान के राम के नाम कहती हूँ, बोला भगवान के नाम के राम के नाम कहती हूँ। आइए यही नाम के साथ यही काम के साथ सुंदर से हमला और आपला हरी चर्चा में गोता लगाना है। आइए हरी चर्चा से पहले जिन धराधाम धराभूमि में जगत के मालिक अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान राघवेंद्र सरकार हमला भेजे और जिन हमने सृजन करे हैं माता जननी भवानी माता पिता और गुरु के दिखाइए सुंदर मार्गदर्शन। आइए सर्वप्रथम माता पिता गुरुदेव के चरण वंदन, तत्पश्चात जो सुंदर से पावन प्रसंग मिले हैं वो हमला और आपला मिलके चर्चा करने डुबकी लगाना है। बोल श्री रामचंद्र की जय, बोलिए उमापति महादेव की जय, बोलिए राजा रामचंद्र की जय, बोलिए अपने माता पिता गुरुदेव की जय। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो
पिता गुरु बंधु सखा गुरुमाते पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। जय जय जय
सुत हनुमान की जय। आइए सुंदर से पावन प्रसंग लता भावन ते प्रकटे भे तेहि अवसर दो भाई निकसे जनो जुग विमल विधु जलद पटल बिल गाय। भगवान राघवेंद्र सरकार अभय लक्ष्मण आज सुंदर से एक पुष्प के भांति एक तना के से प्रकट ले थे। एक सुंदर बात कही गई। ये समय कब के जब माता जननी भवानी के धनुष्य यज्ञ के लिए आज पहुंचे हैं दोनों भैया, लक्ष्मण भैया और राम भैया। दोनों कहाँ हैं? पुष्प वाटिका में। और पुष्प वाटिका में वाटिका का करे पुष्प के। तो पुष्प वाटिका में जितना भी सुंदर पुष्प है, हर एक पुष्प इतना सुंदर शोभायान है। और यही पुष्प में एक ऐसे पुष्प विशेष और अलग दिखाई देते कि मानो कोनो खड्डाला देख लिया जाए ना दीदी तब देखते ही रह जाए। ऐसे पुष्प है, आप देखना सब पुष्प में सबसे ज्यादा आकर्षक कौन दिखाई देते? लाल कलर है। लाल पुष्प सब देखे हो है ना? अच्छा, दसमत भी लाल भी थे और गुलाब के लोग लाल भी थे, लेकिन आकर्षण कौन बनाते? जो पुष्प के साथ साथ दिखे के साथ साथ जो सुगंध भी प्रदान करे, दिखे साथ साथ सुगंध भी प्रदान करे। तो यहाँ पे गुलाब तो दिखे में भी बड़े सुंदर दिखाई देते और साथ में अगर सुगंध भी दूरिया में रिवे ना तब वो सुगंधित दिखाई देते। आज राघवेंद्र सरकार पुष्प वाटिका में विचरण करते हुए आज मानस में गोसाई तुलसीदास बताते, बाबा गोस्वामी तुलसीदास कहते कि आज भगवान राम और लक्ष्मण भैया एक पुष्प में ऐसे समाहित थे कि जे नोला देखा था ना दीदी वो देखते ही नहीं जाता। अब ये बात कैसे? तो धनुष यज्ञ के लिए दोनों भैया यहाँ पे विद्यमान है ना? बोली नंदी जी महाराज की जय। बोली सियावर रामचंद्र की जय। चलो नंदी महाराज के आगमन तो हो गए, बात पुष्प के चलतरी से नंदी जी महाराज आ गए। तो यहाँ पे लता मंडप में सुंदर से जो लता के फूल फूले हुए हैं, सुंदर से जो मंडप बने हुए हैं पुष्प के, उमा भगवान के सुंदर मुख जो है वो इतना शोभायान होते जेकर पाला कोनो पा नहीं सके। और कैसे पर? तो देखो धनुष यज्ञ में दोनों भैया आमंत्रण नहीं करे रही, लेगे कौन है? विश्वामित्र जी। अब विश्वामित्र जी लेगे है तो वहां पे विश्वामित्र जी लेगे तो विचरण करत है। कौन? हाँ, दोनों भैया। कहाँ? पुष्प वाटिका में। और यही जाते भैया, ये पुष्प वाटिका इसे है जो प्रथम बार पूरा रामायण के प्रथम बार में भगवान राघवेंद्र सरकार प्रथम बार माता जननी भवानी से मिले हैं, है ना? त्रेता युग में पुष्प वाटिका ही ऐसे है जिमा भगवान रामचंद्र जी माता जननी से प्रथम बार भेंट करे, है ना? प्रथम बार यही पे पुष्प वाटिका में भेंट हो है। जे लीला करे बर सतयुग में कहे गेरी से कि जाना है लीला करना है ना? तो वे लीला के समय आज त्रेता में पुष्प वाटिका में मिलाप हो काकर माता जननी भवानी सीता के और भगवान राम के। तो यहाँ पे जैसे ही मिलन हो तो माता जननी भवानी हाँ पूजा करे बर वही पुष्प वाटिका से जात रहे थे, पुष्प वाटिका से वहीं से जात रहे थे। तो माता पराम्बा माता जननी जो है वो काकर पूजा करते? माता पार्वती के। अब वहीं से जो भैया है ओखर मन के मुख जो है वो इतना शोभायान होते। तो वही समय जब देखते ना कि लता पुष्प मंडल पे इतना चंद्रमा के भांति, देखो दीदी चंद्रमा की बात करत है, चंद्रमा के भांति भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक है। अब ओखर स्वरूप के दर्शन, भगवान राम के दर्शन यहाँ पे हम यदि कोनो लइसने देख लन, कोनो सुंदर लइकल देख लेबे तो ऐसे लगते कि लइका बहुत सुंदर शोभायान होते, इला मैं पालो या रख लो छोटे शिशुला। लेकिन यहाँ पे भगवान रामचंद्र जी जो एक चंद्रमा के भांति जो ऐसे लगत है कि बादल में समा गए और जो पर्दा डाले बादल है जिन प्रकार से चंद्रमा है और चंद्रमल बार बार बादल ढकते न दीदी, वही प्रकार से आज भगवान राघवेंद्र सरकार ला कौन ढकते? सुंदर लता मन ढकते। और जितना भी अच्छा यहाँ पे पुष्प वाटिका में माली रही थी, हर एक
बगीचा में देखना एक माली रहते जोकर पालन पोषण करते हैं, है ना। जैसे बताए जाते हैं कि जैसे राघवेंद्र सरकार वहाँ पुष्प वाटिका में जाना रही, सब पुष्प वाटिका वाले महाराज रोकवाली सोला कौन है, जिन पुष्प वाटिका में देखभाल करते तेना माली है। माली कहते मैं जान नहीं दो, अब बताओ जगत के स्वामी हरिओम कहते मैं तोला जान नहीं दो, काबर मन में से विचार आया। तो यहाँ पे जगत के स्वामी निखर से कहा थे पहले तो भगवान से बहुत देर तक वार्तालाप करी, और वार्तालाप करे के बाद भगवान न कहते भगवान जगत के मालिक हो आप ला कौन रोक सकते, लेकिन मोर लालसा ये से कि आपके मुखमंडल जो इतना सुंदर शोभायान होते कि आप ला मैं देखते रहूं। माली नहीं जाना था कि वो भगवान है, लेकिन मुखमंडल इतना शोभायान होते कि जेन देखा थे भगवान ला फंस जाते। और यही बताते कि ये चंद्रमा के जो चंद्रमा ला हम जब देखते हैं ना तो बड़े आकर्षित दिखाई देते। कल ही देखना चंद्रमा कितना सुंदर दिखाई देते, जिन्हा ध्यान दे हो कल चंद्रमा बड़े सुंदर आकृति मेरे पूरा आकृति में बड़ा सुंदर दिखाई देती रही। तो बार बार बादल ओला ढक देते, तब मन में से विचार आते ना इतना सुंदर है वो बादल ओला ढक देते। ठीक वही प्रकार से आज भगवान के मुखमंडल जो आज लता पुष्प मन है, लता मंडप है, जो भगवान के मुख ला बार बार का करते पुष्प वाटिका में जब ही चला था वो पुष्प वाटिका तो भगवान के मुख छुपी इधर नहीं छुपी। बड़े बड़े पेड़ के बीच में आप चलो फिरो तो आपके मुख दिखाई दे नहीं। वही प्रकार से आज भगवान के मुखमंडल देखना तो चाहते, लेकिन भगवान का मुखमंडल जो है एक चंद्रमा की भांति और एक बादल के भांति ढका था। इतना सुंदर भगवान के मुखमंडल के खर वर्णन नहीं किए जा सकते। आइए एक छोटे से सुंदर से भजन तत्पश्चात आगे कथा विचार कर। बोली सेवर रामचंद्र की जय। बोली मापति महादेव की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय।
भगवान की शोभा जो इतना सुंदर शोभायान होती, शोभा शिव सुभग दो वीरा, नील पीत जल जाब शरीरा, मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। इतना सुंदर शोभायान कि भगवान राघवेंद्र सरकार नीला फूल के स्वरूप दिखाई देते हैं। अभी हम स्तुति करें भगवान के। नीलाम श्याम कोमलांगम सीता समारोपित वाम भांगम, पाणो महासायक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनार्थम। भगवान के जो भी वर्णन करें ना दीदी, नीलाम श्याम, कौन से शरीर वाले भगवान? नीला शरीर वाले हैं। आप देखना कुछ संत एक बार पूछे कि ऋषभ कि भगवान नीलवर्ण भगवान है ना, तो कर नाम का है भगवान के प्रथम नाम कौन सा है? तो जगत में जितना भी भगवान है, जगत के जितना भी स्वरूप ले है और जितना भी नीलवर्ण में है भगवान, चाहे कृष्ण हो चाहे राम हो, ओकर प्रथम नाम का है नीलवर्ण। काबर भगवान कौन सा वर्ण वाले हैं? गौड़ वर्ण वाले नहीं है, गोरा नहीं है भगवान। कौन से वर्ण वाले हैं? नीला ना। जानते पीछे वाले डायमंड नीला कलर के है भगवान। कौन से कलर के? नीला। कोनो हल्दी गोरा थे, कोनो हाउ कैसनो गोरा थे, लेकिन यहाँ कौन से भगवान? नील वर्ण वाले है ना, सौरा रंग वाले जो न भगवान है। तो वही भगवान ला कहते कि जो भगवान अभी जो लता से उत्पन्न हो है, इतना सुंदर शोभायान देते भगवान, हाँ जेकर उपमा की कोनो नहीं दिए जा सके भैया, है ना। तो जैन भगवान अभी आए जो नील वर्ण वाले भगवान है, वो भगवान एक नील कलर के दिखाई देते, नीला कलर के दिखाई देते, और पीत अर्थात पीला कमल कस दिखाई देते। सिर में सुंदर मोर पंख सुशोभित शोभायान होती, बीच बीच में फूल के जो कलिया में गुच्छा लगे रहते ना भैया, वही प्रकार से भगवान दिखाई देते। देखो भगवान के स्वरूप के वर्णन बताए गए। ये जो प्रसंग है वहाँ भगवान किस प्रकार से सुंदर शोभायान होते। अब भगवान ला देख लेना, भगवान कितना सुंदर शोभायान होते। अच्छा, बाबा गोस्वामी तुलसीदास की रचना करी 7 सोपान में, यही महारुचि शब्द सोपाना, रघुपति भक्ति केर पंथाना, अति हरि कृपा जी राम पर होई, पाव दे यही मार्ग सोई। तो ये भक्ति तक जाके 7 सोपान हरे, बाल कांड हो, अरण्य कांड हो, किष्किंधा कांड हो, लंका कांड हो, किष्किंधा कांड हो, है ना। कोनो भी कांड में देखना भगवान हा सुख की मूल हरे, कोई भी कांड पढ़ लो आप, और भगवान इतना सुंदर दिखाई देने वाला। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास यहाँ पे बाबा भोलेनाथ माता पार्वती की थे, माता पार्वती एक बात कहूँ बोलो कहिए स्वामी। तो 4 चीज में मैं बता दूं, यदि आपके लिए तो है माता पहली श्रोता है ना, बाबा भोलेनाथ पहले वक्ता, तो ये जगत के लिए भी है। कलिकाल वाले मन के लिए बड़ा सरल है, जिससे नाम सरल कर दे ना, वही प्रकार से जगत के लिए 4 चीज बता दो। कैसे 4 चीज? तो अच्छा 4 चीज में क्या चीज? तो देखो पहला मैं बता दो, भगवान से भगवान के भक्ति में 4 चीज विशेष है। तो कैसे 4 चीज भैया? पहला चरित्र, भगवान के चरित्र अर्थात कथा, है ना, चरित्र के दर्शन करना चाहिए, कथा ला श्रवण करना चाहिए, ये पहला चीज। दूसरा क्या बता दे, अगर कथा नहीं हुए ना, यदि कथा सुने में बने नहीं लगते, हर जन कथा नहीं सुने दीदी, ये तो आपके हमारे सौभाग्य सुमन मानस परिवार के कि धरदान धरोभूमि ग्राम बेरला में इतना सुंदर पावन धरती में सजी हुई श्रोता समाज मानस प्रेमी सज्जन विद्यमान है ना। और हर जन अभी एक प्राप्ति नहीं हुई, काबर तो पूर्व जन्म के पाप से। देखना दाई जवैया जात ही मोर ढाला सुन, पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, और जस जर के ताप से अन्न स्वाद मिट जाए। पूर्व जन्म जन पाप करे रही थे ना, तब भगवान के राम के कथा नहीं सुनाए। पूर्व जन्म में जन पाप करे रही थे वही राम वही सीता वही चीज तो बताते। अब अभी कहा तो भगवान के स्वरूप के बारे में तो प्रसंग उसने मिले भैया, भगवान के स्वरूप की दर्शन बताना है कि किस प्रकार से जननी भवानी एक माता सीता मात्र देखा था बे, तो जेना जेती देखते थे कमल के भांति दिखाई देते, कौन ला? माता सीता ला। और कमल से भी ज्यादा जो सुंदर शोभायान होते हो कौन हरे? भगवान राघवेंद्र सरकार। तो अगर माता सीता से भी ज्यादा उखर कमल नयन के स्वरूप में यदि कोई यो सुंदर दिखाई देते तो कोई आम न हरे, जगत के अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान राघवेंद्र सरकार ही हो सकते, जगह स्वरूप के वर्णन पूरा जग में ककरो उपमा नहीं दिए जा सके, उसने भगवान के यहाँ पे प्रसंग मिले हैं। तो अच्छा पहले अभी मैं बताता चरित्र के दर्शन करना चाहिए। अच्छा चरित्र के दर्शन नहीं है ना दाई, कथा सुनैया बने नहीं लगे, है ना। कथा भी वही सुनैया जो 3 प्रकार के मूर्ति बताए गए है ना।
तीन प्रकार के मूर्ति में आप सुने हो, तीनों मूर्ति बराबर है, नैन नक्षत्र बने हैं, सुंदर दिखाई देते, लेकिन मूर्ति एक ही है, लेकिन दाम अलग अलग। तो काबर दाम अलग अलग, तीनों समान है, तीनों रंग रोपे के चढ़े, तीनों सुंदर दिखाई देते, लेकिन अलग अलग दाम काबर। काबर एक ठन 100 रुपए वाला रहे, एक ठन 500 रुपए, एक ठन 1000, तो तीनों दाम अलग अलग काबर। ये तो स्वयं सही सबो चीज एक के दिखाई देते है नहीं, तो दाम अलग काबर। तो पहला जो 100 रुपए वाला है ना, वो सुनते एक कान ले सुनते, एक ढाले निकालते। अच्छा लकड़ी धरजी और डार अंदर, तो डालिस ना कर कान में, तो कान में गिस दूसरा कान से निकल गई। 100 रुपए वाले के है ना, कान में डालिस दूसरा कान से निकल गई। अच्छा दूसरा वाले चीज, तो दूसरा वाले में फिर लकड़ी डालते, तो वो अंदर जाते और यहाँ से बाहर आ जाते। दूसरा के ही प्राथमिकता है जो 500 रुपए वाले हैं, कान में डालिस और बोलिस भी दूसरा के। अच्छा तीसरा, जब तीसरा बार लकड़ी डाली सबे ना दीदी, तो वो लकड़ी कहाँ गई सबे अंदर तो गई, लेकिन समय आने वो बाहर आई। एक से देखकर भूल जाते ज्यादा, इसीलिए सत्संग यही कहते, सुनो जानो श्रवण करो। आप भी श्रवण करो, घर वाले भी श्रवण करो, नाती पोतल धर के और सत्संग के मार्ग में। हम लड़का वाला वही सिखाता दीदी, छोटे से लड़के यदि बाढ़ जाते ना, देखो थोड़ा से मैं ये घर स्थिति बता था, वो विषय से थोड़ा से बाहरी घर स्थिति आता, क्योंकि जानना बहुत अनिवार्य है। हम अपन लड़का ला यही बताते हैं कि धराधाम सकते हैं। लड़का बाढ़ते ये फलाना जगह तेरी था, सो फलाना तोर नाम है, धराधाम सकते बताते। ओखर बाद धराधाम के बाद कहाँ जाता है ना, अर्थ काम सत्य है। लड़का थोड़ा भी बाढ़ी सब ना, तो ते कमाए लायक हो गए बाबू, ते नहीं कमावे था जीवन कैसे, तो लग कमाना अनिवार्य है, ते काम कर, धराधाम सत्य। अच्छा यहाँ तक तो बात ठीक है, धराधाम सत्य, अर्थ काम सत्य है। यहाँ तक सत्य हो एक बात, जब वो लड़का आखिरी हो जाते ना, जो जाग पैरा हो जाते, तब बताते हैं कि राम के नाम सत्य है। जो लग पहले बताना चाहिए तेला आखिरी बताते निगरे से थी, सर्वप्रथम बताओ कि राम के नाम ही सत्य है। यहाँ पे श्रोता मन बड़े वृद्ध जन में और युवा मन दिखाई देते, लड़का मन कुछ मात्र में है। निवेदन ये कि जब सत्संग के बेला में जाओ ना भैया, तो अवश्य अपन घर के नाती पोता लेके जाए करे करो। अब बहाना ये भी आती इसका, आज स्कूल गए तो आज स्कूल के छुट्टी भी है, इसलिए सत्संग में लेके जाओ। प्रथम भक्ति संतान कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। जब तक आप सत्संग नहीं करो, तब तक बालक नहीं जाने कि हमारा भगवान के अलावा और दूसर कोई कल्याण नहीं करने वाला है ना। तो ये प्रकार से पहली चरित्र के श्रवण करना चाहिए। और चरित्र भी सुनना अच्छा नहीं लगे ना दीदी, तो स्वरूप में फंस जाना चाहिए। जेना भी स्वरूप की बात करत है, अगर चरित्र सुने पर बना नहीं लगे ना, कथा सुने पर, तो कहाँ जाना चाहिए, स्वरूप में फंस जाना चाहिए, चित्र में फंस जाना चाहिए, अगर चरित्र बने नहीं लगता। और चित्र जो देख लो कैसन, अब माता चला देख लो, कौन ला, मीराबाई दिखा इसके तौर पति कत्ता बड़े फंस गए, वो फंसीस ना, कितना सुंदर दिखाई देने वाला। और भगवान के स्वरूप ऐसे कि एक बार देखो ना तोला फिर हमार नजर ही नहीं हटी, दूसरा कोनो दिखाई देवे नहीं करी। लेकिन हाँ, भक्ति अटल रहना चाहिए, भक्ति की पराकाष्ठता और पकड़ बने रहना चाहिए, तब स्वरूप में फंस सकते हो। तो यहाँ पे स्वरूप के महत्व यही, जेन भी देखा था ना तेन फंस जाता। स्वरूप, चरित्र, चित्र, अब आते नाम। अगर ये दोनों नहीं होते ना, चरित्र नहीं होते और चित्र में नहीं फंसा, तो कामा फंस जाना चाहिए, नाम में फंस जाना चाहिए। और कलिकाल बहुत सरल नाम दे भैया, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग में नाम आधार है, तो नाम में फंस जाओ। अगर ये दोनों नहीं हुआ, नाम से ही सबके कल्याण होने वाले। भगवान ने कहा कि मोर सामने ते आधा घंटा बैठ, 1 घंटा बैठ, मोर नाम जप कर, अन्न पानी त्याग दे, हम असन हनी त्यागन दीदी। तेन भगवान सब ही ये बात कहेगे कि कोनो अन्न पानी नहीं त्यागना है, भाव जग बंधन में रह के ही भगवान के ध्यान करना चाहिए। ओकरे से कहती कि संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ दया करके मुझको ना भुला देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। और अब तक तो निभाया है। हरिओम हरिओम हरिओम। तो भगवान यहाँ तक निभा है, तो आगे भी निभाए, आगे भी लेके जाए, ये भगवान के प्रताप है। तो ये नाम जब से हुई। अब आखिरी में बताए गए बाबा कि कहते आखिर में का धाम में फंस जाना चाहिए, है ना। चित्र, चरित्र, नाम, और ये तीनों नहीं है तो धाम में चले जाओ। भगवान के धाम के पराकाष्ठता ऐसे अभी देखा तो मन बड़ा पावन लगत हुई ना। 3 दिन यहाँ रसबोर हो तो डुबकी लगावत हो, सत्संग के बेला में बैठे हो, कितना सुंदर आनंद प्राप्ति हुआ। तो
तो अगर ये तीनों नहीं होते तो धाम के यही है कि हम जाते ना हमार चितला, हमार शरीरला, हमार हृदयला का मिलते शांति मिलते। ये धाम के पराकाष्ठ है। वो धाम के का हरे, धाम के प्रताप हरे, जो जाय मात्र से ही कल्याण हो जाते। और यही में देखना आप उत्तरकांड में धाम के नाम में केवल और केवल कागभूषुंड जी के दरबार में गरुड़ जी महाराज केवल पैर बस रखी से जितना भी संकर ही से सब खत्म हो जाए, जितना भी संशय ही सब समाप्त, जितना भी संशय मात्र धाम में प्रवेश करे से। तो धाम की यही पराकाष्ठ है, जब हम धाम में निवेश करते हैं तो हमारे मन में संशय, लालच, मोह, अहंकार सब खत्म हो जाते। ये प्रताप है। तो ये चार चीज बता है, और वही चार चीज में एक चीज का है भगवान के अभी स्वरूप में फंसना है। आइए एक छोटे से सुंदर से भजन तत्पश्चात आगे कथा में विचार करो। बोली सेवर रामचंद्र की जय, बोली मापति महादेव की जय, बोले हनुमान जी महाराज की जय।
सुहाए श्रवण सुभग भूषण छवि छाए बिकट भ्रिकुटी कच घुंघवारे नाव सरोज लोचन रत्नारे। भगवान इतना सुंदर है कि माथे पर तिलक है और सुंदर से शोभायान होते, कान में सुंदर से सोना के बाला पहने हुए, छवि इतना टेढ़ी मुढ़ी कि पूछो मत, घुंघराले बाल है और नैन जो कमल के स्वरूप है। भगवान ला देखना कि कितना सुंदर हबे ओखर पूरा स्वरूप ला यहाँ पे बखान करत है। आइए पीला भक्ति संकेत करत है और यही संकेत के साथ भगवान के सुंदर शोभा के हम वर्णन करें, भगवान के प्रतिमा के वर्णन करें। आइए सुंदर से काया खान गीत तत्पश्चात ये मंच से सादर विदाई। बोली सियावर रामचंद्र की जय, बोली उमापति महादेव की जय, बोली राजा रामचंद्र की जय। आइए उसका दिल्ली मोड़ समय में शांति से आप बैठे रहो। निवेदन है, अंतिम बेला है, सबला भगवान के जय घोष के शाम के काया खंड गीत कक्का बेर हमार पराण पखेरु पंख उड़ा जी हमरा पता नहीं रहा। निवेदन चाहूँ भगवान के सुंदर से नाम के साथ साथ भजन के आनंद लेना है, सुंदर से ताली के सेवा प्रदान करना है। बोली राजा रामचंद्र की जय, बोली उमापति महादेव की जय। बिना बोले आधा जन्मन हाथ खड़े करत थे, तब बोल के हाथ खड़े कर लेते, सबके हाथ खड़े होना चाहिए। निवेदन है, बोलिए उमापति महादेव की, बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोलने वालों की, नहीं बोलने वालों की, सामने वालों की, पीछे वालों की, बुलंद पत्थों वालों की, सबकी जय ना। बोलिए उमापति महादेव की जय। हंसो
सुने हैं ना, कहाँ उड़ जाई हंसा गगन में, पार नहीं पाबो ना हंसा उड़ा ही ते गए। मोर साथ साथ बोल रहे हैं, हाथ उठा लो दीदी हो, अंतिम बेला आइए। और मोर साथ साथ का कहना है, ई गगन मारे पवन मारे हंसा उड़ी जाही चूला छिन मारे, ई गगन मारे हंसा उड़ी जाही चोला छिन मारे, ई गगन मारी पवन मारी हंसा उड़ी जाही चोला छिन मारे, ई गगन मारी पवन मारी हंसा उड़ी जाही चोला छिन मारे, ई गगन मारी पवन मारी हंसा उड़ी जाही चोला छिन मारे, ई गगन मारी पवन मारी हंसा उड़ी जाही चोला छिन मारे, ई गगन मारी पवन मारी बोली राजा रामचंद्र की, बोली माँ महादेव की, बोली अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। जोरदार जयकारा लगाओ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ये प्रस्तुति रही सुमन बालिका मानस परिवार कुम्हारी दुर्ग की, हमारी इन मानस पुत्रियों की बहुत ही सुमधुर संगीत अभी आप सुन रहे थे। सुमधुर गायन वादन और मिले हुए पावन प्रसंग की बहुत सुंदर व्याख्या लता भवंते प्रगट भेते ही अवसर दो भाई, निकसे जुग जुन जुमल विधो जलत पलट पतल बिलगाई। बहुत सुंदर भाव आपके माध्यम से और आपकी सरस प्रस्तुति के लिए बहुत सारे सम्मान हमारे श्रोताओं की ओर से आई है। हेमंत सिन्हा करामाल से 20 रुपया, राजकुमार साहू राजकुमार साहू तारालिम से 10 रुपया, सनत धीवर 10 रुपया, 50 रुपया गौकरण साहू 50 रुपया, स्वर्गीय केसर भाई तुलसीराम जायसवाल की स्मृति में पुत्र बसंत जायसवाल भिलाई द्वारा 100 रुपया, स्वर्गीय पुरुषोत्तम सिन्हा की स्मृति में परसोती सिन्हा द्वारा 110 रुपये की राशि, गिरजाबाई साहू दुर्ग 100 रुपया, गुंजन साहू बेरला 20 रुपया, गंडलेश्वर सिन्हा 20 रुपया, राजकुमार देवंगन 20 रुपया, साहू सौर काय अच्छा साहू सर्वेयर बेरला 10 रुपया, पवन राजपूत 30 रुपया, खेमराज तोमन देवा सिन्हा बेरला से 22 रुपया, कोमल नूतन सिन्हा बेरला से 20 रुपया, मनीराम साहू धौरा भाटा से 20 रुपया, जनक वर्मा तारालिम से 20 रुपये की राशि, बीसहर ठाकुर की ओर से राशि और है। इसके नाम का वाचन करूं उसके लिए विदाई के लिए कोई नाम दे दीजिए और इसके बाद तैयार रहेंगे अपने वाद्य यंत्र के साथ। जय बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। विदाई के लिए मैं बहुत ही सम्मान के साथ निवेदन कर दूं, श्रीमती चंद्रकांता साहू आएंगी और आपके सम्मान में अर्थ पुष्प के रूप में गुप्तदान 10 रुपए का, शांति सिन्हा बेरला से 20 रुपया, हार्दिक वैष्णव 50 रुपया, ईशान सिन्हा 10 रुपया, इंदरमन ठाकुर 20 रुपया, गुप्तदान 20 रुपये का, गुप्तदान 50 रुपये का, श्रवण चांदनी उमेश 20 रुपये भेजते हैं, भूमिका साहू 20 रुपया, देव यादव 20 रुपये, गुप्तदान 10 रुपये का, गुप्तदान पुनः 5 रुपया, दिलेश्वरी 10 रुपये की राशि, स्वर्गीय छोटू राम वर्मा की स्मृति में 51 रुपया, राम स्वरूप वर्मा सोड़ वाले द्वारा 51 रुपये की राशि, कमल परगनिया टकसीमा से 20 रुपया, कमलेश परगनिया है
टीकाराम साहू 100 रुपये की राशि भेजते हैं आपकी पूरी मंडली के लिए। जोरदार ताली बजा करके दीजिएगा। लेने वाले और देने वाले दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और राशि और है, इसके नाम का वाचन हम करते रहेंगे। आने वाले वर्ष में भी ईश्वर की कृपा हुई तो ये पावन मंच सजेगा और इस पावन मंच पर हम आपको पुनः प्राप्त करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ इस पावन मंच से हम आपको सादर विदाई देते हैं, इन शुभकामनाओं के साथ कि हे मानस पुत्रियों, पावन धरा पावन बेला में लगाते भाल पर प्रेम का चंदन है। इस धर्म मंच से विदा करते आपका नमन है, नमन है, नमन है। जोरदार ताली बजा करके विदाई दीजिएगा। कदम कदम पर सुमन खिले, कंटक से न हो कभी सावना, जीवन आपका सुरभित हो जाए, यही हमारी आशीष कामना। जोरदार ताली बजा करके विदाई दीजिएगा। और मंच पर सादर आमंत्रण जय बजरंग मानस मंडली नंदनी अहिवारा को हम मंच पर सादर आमंत्रण भेजते हैं। आइएगा। संतोष सिन्हा 50 रुपया, सीमा जायसवाल 20 रुपया, मुकेश बेरला से 50 रुपया, 21 रुपये सोम बेरला से 50 रुपया, राधिका यादव बेरला से 10 रुपया, ओजस्वी साहू 20 रुपया, योगिता साहू 50 रुपया, अभिषेक सिन्हा, पवन सिन्हा 11 रुपया, कुछ नाम स्पष्ट नहीं है, 20 रुपया की राशि रुक्मणी सिन्हा, 11 रुपया गायत्री सिन्हा और 20 रुपया गौरी सिन्हा बेरला की ओर से। सदाबहार दानदाताओं के नाम का वाचन अभी कर देते हैं जब तक मंडली आ रही है। स्वर्गीय श्रीमती निर्मला सिन्हा की स्मृति में फतेह सिंह के द्वारा 50 रुपया। स्वर्गीय आइएगा। आप सबका इस धर्म मंच पर, पावन मंच पर हम हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। जय बजरंग मानस परिवार अहिवारा के आदरणीय जनों का आगमन हो रहा है। आइएगा। श्री हनुमंत जन्मोत्सव के पावन अवसर में त्रिदिवसीय सस्वर मानस गान मेला में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। विराजिएगा। ससम्मान आसन ग्रहण करने का निवेदन आपसे करते हैं। और आइएगा। स्वागत के क्रम से जुड़ने के लिए नाम बताएं। सम्माननीय श्री दीनबंधु साहू जी आएंगे। मस्तकाभिषेक कर एक नाम दे देना। और श्री बसंत जायसवाल जी, सम्माननीय श्री बसंत जायसवाल जी और दीनबंधु साहू जी, आइए आपको परिचय की कड़ी से जोड़ दें। अयोध्या कांड दोह क्रमांक 325 देखिएगा। बहुत ही चर्चित और बहुत ही प्रसिद्ध ये पंक्ति है। नित्य पूजत प्रभु पावरी, प्रीति ने हृदय समाति, मांग मांग आयस करत, राजकाज बहुभांति, राजकाज बहुभांति। अयोध्या कांड दोह क्रमांक 325 के माध्यम से हम सुनेंगे। जय बजरंग मानस परिवार अहिवारा को संक्षिप्त सा परिचय आपका रख दे श्रोताओं के बीच में। मंचासीन मानस मंडली है श्री जय बजरंग मानस मंडली अहिवारा। अध्यक्ष हैं श्री तीरेंद्र यदू जी। मानस की व्याख्या श्री तुलाराम साहू जी करेंगे। गायन हारमोनियम के साथ दोहरी भूमिका में श्री तीरेंद्र यदू जी का रहेगा। तबला पर श्री युगल किशोर साहू जी संगत करेंगे। मंजीरा बजाएंगे श्री धनीराम साहू जी। घुंघरू श्री नंद कुमार साहू का रहेगा और सहयोगी अरुण कुमार साहू। स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा का उद्देश्य लेकर के विभिन्न मानस मंचों की यात्रा आप करते हैं। ईश्वर आपको इस यात्रा में सफल बनाए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वाद्य यंत्र का समायोजन कर लीजिएगा। और आज
हमारे मंडलियों के कार्यक्रम के पश्चात विशेष प्रस्तुति होगी इंस्पेक्टर तरुणा साहू के द्वारा पंडवानी गायन इसी मंच पर होगा। और ये पद्मश्री डॉक्टर तीजन बाई की शिष्या हैं और इंस्पेक्टर भी है, राजनांदगांव से हैं। इंस्पेक्टर तरुणा साहू पंडवानी गायिका है, उसका भी आनंद लीजिएगा आज विशेष आकर्षण में। तीजन बाइक साथ में देश विदेश घूमे हैं, हारमोनियम वादन और दोनों काम। और संयोग ये है कि जिन हमारे मंच में भी बैठे भाई तीरेंद्र यादव जी, ये है तीजन बाई के साथ पद्मश्री डॉक्टर तीजन बाई के साथ देश विदेश घूमे, कई ठन देश के यात्रा करे, के ठन देश के यात्रा करे यही बताइए हारमोनियम वादन और रागी के रूप में। तो एक लिए भी जोरदार ताली बजाए काबर की ओकर साथ ही बजाही का अपन टीम लेके आते। तो ये ओकर गुरु के हारमोनियम वादक और रागी है जिन अनेक देश के यात्रा करे तीजन पद्मश्री डॉक्टर तीजन बाई के साथ। अब आज ओकर शिष्या अपन टीम के साथ इंस्पेक्टर तरुणा साहू आई। तो पंडवानी एक पंडवानी अभी दोपहर में आप मन देखे और सुने हो, एक पंडवानी रात्रिकालीन कार्यक्रम हो ही, तो ओकर आनंद भी आप मन लू और ले अभी वाद्य यंत्र के समायोजन और तत्पश्चात आप लय मंच सौंप। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्री राम 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 श्री राम
श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम और लीजिए तैयारी पूरी हो गई है। जोरदार ताली बजा करके मंचासीन मानस मंडली को सम्मान प्रदान करते हुए यह पावन मंच हम सौंपते हैं इन भावनाओं के साथ कि मुश्किलें होती है आसान बड़ी मुश्किल से, मुश्किलें होती है आसान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से, प्रेम का जाम पिया जाता है सबको देकर और तब कहीं मिलता है भगवान बड़ी मुश्किल से। लीजिए हरी बत्ती के साथ जोरदार ताली और जयकारा के साथ बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोल गोस्वामी तुलसीदास की जय। श्री राम शरणम मम। अनेक नाम रूप में बसजे सुत बुद्ध चैतन्य करुणामय ममतामय वात्सल्यमय मातामय राम कथा के रचित और 29 जगह में बैठे हुए विद्वत हमार मानस परिवार की ओर से कोटि कोटि नमन करत आओ चलते प्रसंग में नित पूजत प्रभु पावरी प्रीति न हृदय समा मांगी मांगी आयुष करत राज काज बहुभागी। ये दो भाई सब धन पर मरते आपका धन ओखर हो जाती तो ओखर धन हम और हो जाती। बाली और सुग्रीव के किसकिंधा कांड में मिलते कि हम धर्मो धन वो कि हम धर्म धन और ये भाई है राम जो आनंद सिंधु सुग्रासी सीकर दैत्य लोक सुपासी सो सुख धाम राम अस नामा और अखिल लोक दायक विश्रामा। सारा संसार में जो विश्राम देने वाला है वो भरत के परिचय में थे। विश्व भरण पोषण कर जोई और ताकर नाम भरत अस होई। भरत भैया और राम ये दोनों हाथ भाई गेंद की तरह जब गेंद खेलते ना तो एक ही ले धक्का मारते तो वो भी जाते और वो भी ले धक्का मारते तो ये भी जाते। तो धन लगता है
बीच में। और हम रामचरित मानस हमला देते एक सूत्रात्मक दृष्टि देते, सूत्र देते कि बाली से गुरु जैसे नहीं होना है, धन में लड़ना नहीं है, धन में प्रेम बरसा के प्रेम पूर्वक समन्वय करना है, माने मोल मिलजुल के करना है वो काम। अब वही देखे मिल रहे। तो भगवान के पास जब भरत जी है ऐसे, तो ओखर लिए गोस्वामी जी लिखी, ओखर पैर में छाला पड़ गया, झलका झलकत पायन कैसे, पंकज ओस ओस कन जैसे। जब चलत ऐसे ना तो ओखर पैर मन छिलका पड़ के ओमा कहीं कहीं कंकड़ कंटक मन धलक डूब गई से। और एला देखे भगवान द्रवित हो जाते और द्रवित होते तब एकरे से भी वो पावरी ला यानी पादुका ला प्रभु बड़ी कृपा पावरी डिंगी सादर चरण शीस धरि ली। तब भरत जी का करते अपन सिर मोर बना लेते, कोनो कोनो पूछी ये पादुका है भाई संत मन है मोर राम जी और सीता जी करके आंख में अश्रु और पादुका लेके चलते और ओला ले जाकर के अयोध्या के नंदी ग्राम में रखते। एक भाई जंगल में तपस्या करते तो एक भाई है अयोध्या के नंदी ग्राम में तपस्या करते। आप प्रसन्न यही रहे नित पूजन प्रभु पाओ प्रीति न हृदय समाधि, मांग मांग आयुष करत राज काज बहुभागी। सियावर रामचंद्र की जय। हरि ओम हरिपति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वतास्मनं वानरयोत्य
श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन सकल मंगल मूल मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन
सकल मंगल मूल निकंदन सकल मंगल मूल निकंदन सकल मंगल मूल निकंदन सकल मंगल मूल निकंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मंगल मूर्ति मंगल मूर्ति मारुति नंदन सियावर रामचंद्र की जय। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सियावर रामचंद्र की जय। अनेक रूप नाम में बसैया शुद्ध बुद्ध चैतन्य करुणामय ममतामय वात्सल्यमय मातामय राम कथा के रसिक और ऊपर जौन बैठे हैं और विद्वजन और सबसे बढ़िया बात ये आयोजक बंधु मन जो सब मिल के ये काम करत है माने हनुमान जयंती में के ही उपलक्ष्य में कार्य होते दीदी शायद ऐसे है यही सब लेके तो अच्छा माने युवा वर्ग ऊर्जावान जब युवा वर्ग आगे जब आते ना वो हमारे घर के समाज के राष्ट्र के ऊर्जावान युवक यही है जो हम आगे ले चले मंजिल तक के। और मजे के बाद हमार दीदी जो एक तार में पिरो के चलत है सब जन लेके चलते अच्छा सूत्र में लेके बांध के सब जन संयोजक है ना समा के रखे हुए आप सबों के श्री चरण में हमर बजरंग मानस मंडली अहिवारा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ के तरफ से आप सबों के श्री चरण में कोटि कोटि नमन करत है। जय सिया राम जय सिया राम और पुनः मातृशक्ति ला नमन करत आओ चलते हैं सीधा अयोध्या कांड जी हाँ श्री भरत जी है। भरत माने कहना चाहिए परमहंस। अच्छा परमहंस काला की थे नीर क्षीर विभागे थे जैसे हंस श्वेत है बको श्वेत है लेकिन बगुला देखम में दोनों हाथ काय एक दिखते सफेद दिखते हंस है घलक सफेद दिखते और बगुला है घलक सफेद दिखते तो हंस श्वेत है बको श्वेत है नीर क्षीर विभागे जो नीर और क्षीर के अलग कर दे ओकरे नाम संत। अगर दूसर अर्थ में समझें तो सार असार नित्य अनित्य अच्छा बुरा के सही परख कर ले ओकर नाम संत। और एक भाव ले लेते हैं
संत का जौन है सार चीज ला पकड़ ले बेकार, जौन है बेकार ला पहले छोड़ दे छे बस ओकरे नाम संत। बेकार ला देखे जरूरत नहीं है। और वही हंस श्वेत है बको श्वेत है तो का करते हंस है, हंस ला संत के उपमा दी। अब बगुला बेचारा काय करी, वो तो दोनों लल पी जाते अपन, लेकिन हंस ओखर त्याग कर देते, बेकार चीज के त्याग कर देते और सारे चीज ला ग्रहण कर लेते। ये अच्छा बहुत मार्मिक प्रसंग है और मजेदार भी है। तो नित्य पूजत प्रभु पावरी, अच्छा संत के विशेषता है। कई जन मन तो चरण ला छू के पाते, जैसे गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। विश्वामित्र की ये चरण कमल के प्यासे, चरण कमल रज चाहती। तब भगवान कृपालु चरण ला ले जाके रखी। और ये भरत एक ऐसे संत है जौन ओखर पादुकल ही सब कुछ समझिस कोनो कोनो किस कि ये पादुकल लेगा था तो एकर पीछे कारण का है। और बहुत मनाओ और पथाओ के बात हुई, भैया ये राज्य लते चलबे ते हैं आजा, हम नहीं है हमन मन में और ते हैं जाऊं वहां अयोध्या के नहीं 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 तब मानबे जे नहीं करी, हमन यहाँ हंते हम वहां जाके से नहीं। और भगवान के ऐसे विशेष कृपा हो कि मोर भाई ऐसे तब फिर ओकर पैर में पूरा छाला पड़ गई से, और छाला अतक पड़े रही से कि एक एक कंटक लेना निकाला में, जैसे सुदामा के समय हुई से और जन भगवान निकालते ना ठीक ओइसने ढंग के एक एक कंटक ला भगवान निकालते। और यहाँ वही भगवान कृष्ण ही तो राम है, राम अवतार में राम बन के इसको समय में कृष्ण अवतार में। और वो झलका झलकत पायन कैसे, बहुत सुंदर बात थी। ये कैसे झलकत है भाई कि झलका झलकत पायन माने पाँव, पाँव के तला कैसे पंकज माने कमल के जौन होते ना, और ओमा झलका झलकत पायन कैसे पंकज ओस, ओमा ओस पड़ जाते ठंड के दिन में। तब ओइसने ये भरत जी के जौन पैर के तला है तौन दिखत है। और ओती अगर कहीं कृष्ण अवतार में चलन तो देखी सुदामा के दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ न छुए बस नैनन के जल से पग धोए। कृष्ण अवतार में बस वही है, वह सुदामा के एक एक कंटक निकालते भगवान हो। कारण ये कि ये सुदामा जो उन्हें पूर्व जन्म में ये है रही सब केमड़ बने रही जी, एक केमड़ बने रही। और बात का कल धोए है भैया, तब ये घर कर्जल मैं छोटो कि भगवान देखी सुदामा के दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। और पानी परात को किस रुक्मणी ला महालक्ष्मी के अवतार तैला के और बोखर लागत ले यहाँ सुदामा के पैर प्रक्षालन हो जाते। भाव ये कि वही ला देख के राम जी है कि मोर भाई के ये दशा हो से ऐसे तो पैर पूरा एकदम छिल गए है, और कमल के समान ओमा ओस कण है ऐसे ढंग के दिखत है। तब भगवान के नहीं अभी तो जब ऐसे ना तो यह बहुत है ना तकलीफ से ऐसे अब के बाद एला पादुकल देता हूँ ये भाव तन्नी तो पूजा वही ला लेंगे कहाँ अयोध्या में, और अयोध्या में नंदी ग्राम में ओला रखे हुए हैं। अब कोनो पूछे ये काहे की तही मोर राम और सीता की, और यही लब पूछ के एक खन कार्य
गेला करत है और मजे के बाद कि सब धन पर लड़ते हर जन है अत्ता धन मोरे त अत्ता ओखर हो गए त औ एक आध कनक आज ही ये भाव लेके चलते। लेकिन यहाँ भगवान और भरत के बीच में, दोनों के बीच में, यानी संत और भगवंत के बीच में दोनों अयोध्या बने, अयोध्या के पूरा संपत्ति बने, गेंद बने और एटिल ये हम आते नहीं भैया ते यहाँ रख देते भरत है, ये तोरे सब संपत्ति सब रघुपति के आई, ये सब संपत्ति है तो रघुपति के हरा भगवान के और ये तोरे भगवान के तैयारी राम जी कहते नहीं, ये संपत्ति है सब तोरे का बात पिताजी है तोला राज देह की और ओला धर के चलते कहा नंदी ग्राम में और एक एक ठनला मानो ऐसे सजीव और सचमुच में सजीव है, एक संत है परमहंस है और ओखर सामने में देखे के दृष्टि होते और दृष्टि से ही पूरा सृष्टि होते। भाई भरत के नजर में राम सीता दिखत हुई तब है ना, परमहंस से होगा ओला राम सीता दिखाते काबर जब आते वहां से जब आते रावण ने मार के तो एक एक जन ऊपर भगवान कृपा दृष्टि बरसाते कि एक एक जन के ऊपर अमित रूप प्रगटे ते ही काला और जथा जोग मिले सभी कृपाला। ओ समय में अमित रूप अनेक रूप बना लिए तब भगवान का है पादुका के लिए राम सीता रूप नहीं बना सकते, ये कौन से अद्भुत है। आओ एक भजन के पश्चात पुनः आप के बीच में आवो श्यावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरि हरिओ हरिओ हरिओ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपता हरि क्या लागे हैं मोह, हरि क्या लागे हैं मोह। सुमति सीताराम सीताराम सुमति सीताराम सुमति सीताराम सीताराम आत्माराम सुमति सीताराम तरण तारण चरण चारु कृपा सीता सीता सरस्वती श्री कृपा सीता राम श्री करुणायत सरस्वती कृपा
तिलक रेखा आयो है भक्ति मस्तक तिलक रेखा नवद्वार पुरी जिसका द्वार पुरी जिसका पति पावन नाम सीताराम सुमति सनि धनि सरे सनि धनि सरे सरे गरे ग म ग म म ध म ध म ध सनि धनि सरे सनि ध म प ग रे ग म धनि स म ग म धनि स म ग म ध सुमति सीताराम आत्माराम सुमति सीता सुमति सीता सुमति सीता सियावर राम चंद्र शंकर हरिओ नित पूजत प्रभु पावरी प्रीति न हृदय समाति मांगी मांगिया यस करत राज काज बहु भाव। भरत जी पूछत काला है ओखर नजर में दिखा थे भाई नंदी ग्राम में है और एक ठन ला पूछा थे और एक बढ़िया और सूत्र के बाद जब तक होते न जीवन में तब ओखर बाद शरीर है नहीं मोटा हुआ तब दुबला हो जाए लेकिन चेहरा में चमक है देह दिन हो दिन दुबरी हो दुबला हो जाए और घटई तेज बल मुख छवि सोई देह दुबला हो जाए और तेज है बढ़े लग जाए। अमेरिका में कि एक औरा होते ना मनुष्य के अंदर में ओह कतका कैसे है के परसेंट है बोला निकाल रहे हैं कि कतका ओरा है एक व्यक्ति के पास परसेंटेज ऐसे सुने ल मिलते हैं। तो भाव ये जब तप करबे तो शरीर है दुबला हो ही लेकिन तेज है बढ़ते हुए रही प्रीति न हृदय समाधि एक एक ठन पूछा जाते हो दोनों पादुका है और दोनों ला एक ला राम मानी तो दूसर ला सीता और किस एक प्रमाण का है तब बल चलतन बालकांड में काकर पास पार्वती के पास तप बल रचई प्रपंच विधाता और तप बल शंभु करहि संहारा तप के बल से पालन भी करते और तप के बल से संहार भी करते ब्रह्मा विष्णु महेश। तो यहाँ जब तप होते तो यह शरीर के जो ओरा है वो बढ़त जाते चमक बढ़त जाते और एक एक चीज कि प्रीति प्रीति माने प्रेम और प्रेम के विशेषता का है भैया मैं तो प्रेम करत हूँ अच्छा ठीक है प्रेम करत है तो वो देखो भाई हम प्रेम करत हन भैया मैं तो से प्रेम करत हूँ अच्छा भाई ठीक है प्रेम करत तो ए देला देवे का है ना भाव इसने आते मैं तो से प्रेम करे तो ए दे चीज ला मोला देवे का तो प्रेम में लेना नहीं हो सदैव देना होते
प्रेम सदैव देते और अगर लेवत है तो फिर वह लालच। संत कहाँ हो इसके? वो घर में संत के गुण नहीं है। संत सरल चित जगत हित जान सुभाव सने। बालकांड 3 नंबर। सरल चित होते तो कि प्रेम, प्रेम माने वो प्रेम ल तो औ कहीं तो नाप ले की था, लेकिन प्रेम में कैसी चीज है वो इसने चित्त के विषय में भी अमेरिका में वही कि एक डॉक्टर मन के हिसाब किताब लगाई तो एक दिन में कतका का चित्र बनाते का एदा भी बनावत ना ये खत्म गलत हो जाए गोलो ये तो सिर आ गया जान दूसरा दिन ला दे। हमारे चित्र कतका का बनाते आप लोग मालूम? एक दिन में शब्द रूप रस गंध स्पर्श अतका के चित्र बनाते तक कतका की तब वैज्ञानिक मन ढूंढ के निकाली एक दिन में 50 लाख चित्र बनाते। 2 दिन में 50 लाख 1 करोड़ हो गए। ये कहाँ खींचन सकी तब बताओ तो। भाव ये कि चित्र रूप रस गंध शब्द स्पर्श सबों के चित्र ला बनाते ना भाई के जत्ते का बोला था ना ये कर ओतकेल बनाते ऐसे बात नहीं है। तो यहाँ की चित्र में कहा है? भारत के चित्र में कहा है? संत सरल चित जगत ही जगत के कल्याण के लिए कि प्रीति ना हृदय समात। प्रीति प्रीत माने प्रेम और प्रेम सदैव देते। तर ये तरफ राम जी भी करते थे प्रेम उसके कर वो कहा थे ये है तोरे भैया कहा थे भरत भैया ये है तोरे ये संपत्ति है। अच्छा 2 चीज संपत्ति और संपदा और दोनों हाँ देखा में एक अलग थे। और ये है काएगा ये धन दौलत का सबो ये मन काय अरे संपदा हरे मन सब संपत्ति हरे किते। संपत्ति माने ये धन दौलत जमीन जायदाद जतका दिखत ए मन ला काय के धन हमन बोलचाल के भाषा में संपत्ति। अब ये एला कौन मिली से? जो संपत्ति ध्यान चाहूं जो संपत्ति शिव रावण ही दिन है दिए 10 मात संपत्ति की ना सोई संपदा वहाँ संपत्ति ला रावण ला दिस लेकिन यहाँ काला दिस संपदा सोई संपदा विभीषण ही सकुचित दिन है रघुनाथ। और प्रेम प्रेम जब आते तो प्रेम सदैव देते। प्रेम सदैव दे के काम करते और अगर उमर लेना हो तो फिर वो प्रेम नहीं हो। प्रेम के परिभाषा फिर बदल गई और ये है देखे मिलते। जब भरत जी है राम जी के पास में आते तो उठे लखन सुनी प्रेम अधीरा कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा 4 चीज गिरी। तब भरत जी भी 4 चीज छोड़े त्रिवेणी संगम के सामने। त्रिवेणी संगम में अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। ये फल है एमा सब फल है। तोल देना है तो का देना है? रस ल देना दादा ये अत्ता कस कोनो आगे है सगा तो बोला ये सेव अंगूर संतरा ये 4 टन है गए मल्ला खाबे कागा इसे ही। अरे तो ये आम घलक छिले झंझट है भैया संतरम घलक भाई के रहान। अब ओघर बाद में कुछ कसगा ये रसला पीबे का 1 गिलास पी लेने का काय हुई थी तुरंत तैयार हो गए। तो का करी ये फल कहाँ है? तो एक लिए चलबो अयोध्या कांड के प्रथम जो है श्री गुरु चरण सरोज रज काबर एल प्रूफ भी करे लगी बिना प्रूफ करे भागवे तब वो ठीक नहीं है। जब तक प्रूफ नहीं करबे तब तक होए नहीं। तो ये मन फल है कहते फल है के तब फल कहाँ है? तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल 4 ये चारों फल है। तक ये काय ये सब फल है। तब मोल फल नहीं चाहिए तो काय चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। भाव ये
कि प्रेम में हमेशा देना होते, प्रेम में प्रीति में हमेशा देना होते और नित्य पूजत प्रभु पावरी प्रीति न हृदय समाज एतिल वो देवत है ओतिल वो देवत है। और दोनों के बीच के ये है प्रेम सदैव देते। चार चीज वहाँ छोड़ी भगवान यहाँ चार चीज छोड़ी, एक है नाम प्रेम है। परमात्मा से मिलना है तब त्याग करे लगते अर्थ धर्म काम मोक्ष और जन्म जन्म रति राम पद, ये है रस, एक हर जरूरत है। और रस ललित एति पर कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा, चार चीज एति छोड़ी चार चीज ओती छोड़ी। प्रेम में सदैव देना होते, प्रेम में लेना नहीं हो। और प्रेम में अगर लेना होते तब फिर वो है प्रेम के परिभाषा बदल गए। आओ आता एक भजन पश्चात पुनः आप मन के बीच में आओ। श्यावर रामचंद्र की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। मन में नाम तेरा रहे, मुख पे रहे सुगीत, हमको इतना दीजिए रहे चरण में प्रीत। तोरे रचना हो भूल भुलैया, 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 तोरे रचना हो भुलैया। धुंधेली कस लागे मोला, धुंधेली कस लागे मोला, सुनो रे सुनैया, सुनो रे सुनैया,
पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाति, मांगी मांगी आयसु करत, राज काज बहुभांति। एक एक ठन प्रेम सदैव देते। प्रेम अगर कहूँ लिस तब बिगड़ गए ओकर विशेषता, ओकर परिभाषा ही बदल गए। प्रेम अगर लिस तो अच्छा, और प्रेम लिस तो परिभाषा बिगड़ गए। सदैव दे के ही काम करते और वही काम करी। अब आते नंदी ग्राम में तपस्या। एक भाई जंगल में तप करे थे, तो दूसर भाई जो है नंदी ग्राम में। और जब और कोनो पूछे के जरूरत नहीं है, वो सब लोग पादुका ला पूछे थे। ओखर नजर में दिखा थे ये राम जी है, श्री राम सीता जी है। ये एकदम प्रत्यक्ष ओलसंते दिखा थे। प्रीति प्रीति न हृदय समाति, प्रेम हृदय में नहीं समाति। और एक अच्छा भाव मिलते। लकड़ी लकड़ी जल जल कोयला भई, कोयला से भई राग। और मीरा तो ऐसी जली कि कोयला भये न राग। कभी लेना नहीं चाहिए, सदैव देना चाहिए। और एक ऊपर मजे के बात कि वो शरीर भगवान कन्हैया के मुख में समा गए, ऐसे संत मन के कहना होता। हल्का से साड़ी के पल्लू ऐसे दिखे तो कहे भाव आते के है। प्रीति प्रेम में सदैव दिल लगते। और हृदय जो है प्रीति माने प्रीति ल प्रेम ल, ये हृदय में समाये नहीं जा सका। मानस कहा था प्रेम ल हृदय में नहीं समा, उछल थे। जैसे गगरी हो गए, गगरी में पानी भर दे, उछलबे कर ही वो। प्रेम प्रेम न हृदय समा, यही भरत जी के साथ में हो। एक एक लब पूछते, अदका गदगद हो गए अंदर से। एक एक बात लब पूछते हो, कोनो पूछे के जरूरत नहीं। मानो सचमुच में ऐसे लगते कि भगवान राम जी है और श्री सीता जी है आगे और ओखर से बात करत। लेकिन वो वही ल देखी जेकर पास दृष्टि रही, परमात्मा ल देखे के जो दृष्टि रही, तभी यह संभव हो सकता है। और परमहंस जो है, परमहंस वो तो बेकार चीज छोड़ देते ना। तो सचमुच में भरत के पास वो दृष्टि रही सोई। और प्रेम सदैव देते। प्रेम प्रीति न हृदय समाति, मांगी मांगी आयस करत। मांग मांग के एक एक आज्ञा, एक एक धन बात अलग वो लेके चलत। और एक मजे के बात, और हमारे घर के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और विश्व के लिए। ये बाली सुग्रीव जो रहे से ना, ये दोनों भाई धन पर मरी कस के, वो ओला मारी, वो ओला मारी। लेकिन यह रामचरित मानस में ये दो भाई भी मिलते। विश्व भरण पोषण कर जोई दाता का नाम भरत आस होई। विश्व के भरण पोषण करने वाले भरत। और दूसरा जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तय त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्राम। अब एक लिए थोड़ा सा एक गिलास, जैसे गिलास में पानी ले ले, और पानी ऐसे करके, ऐसे जब लाइट में जब मारता ना, ऐसे करके तो बहुत बारीक कण निकलते, बहुत बारीक से बारीक निकलते। तब वही हनुमान जी भी की रावण जाके बल लवलेस थे, जीते चराचर झारी, माने वही कण पाए जो आनंद सिंधु सुख राशि शिकर, शिकर वही की थे। जब मारबे ना ऐसे हाथ में एक पुतला उठा कर ऐसे मारबे, एक बहुत बारीक कणरी वही हरे शिकर। शिकर थे ओला कौन पई, रावण ह पई। शिकर थे त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम, सुख के धाम राम अस नामा।
अखिल लोकदायक विश्राम। यह कहकर हनुमान जी की ते एक कंकड़ पाए ते मत का इतरा था और भगवान आनंद के सागर हो, सुख के सागर हो, सुख शांति संतोष और आनंद के देने वाला है। और वही ला ओघर सामने में भरत जी जो हैं वो साक्षात दिखा थे और कहा थे कि नित्य पूजत प्रभु पौरी प्रीति न हृदय में समाता नहीं है। और मांगी मांगी आयस करत मांग मांग के एक एक आज्ञा ला करत मानो संत ला साक्षात ओखर दर्शन होते भाव ये। और ये तभी संभव है जब एकदम निर्मल मन जन सो मोहि पावा थे न मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ऐसे अगर हो ही और संत चर सरल चित जगत ही ऐसे अगर कहीं हो जाए तब परमात्मा के दर्शन हो सकता। और एक भाव लेके चल कि हमार घर के लिए क्या करना है। ये दो भाई में थे गेंद के तरह ये तिल वो फेंका थे तो वो तिल एती फेंका थे। और लेकिन वही जगह किष्किंधा कांड में दोनों भाई लड़े थे तो हमला घर में समाज में राष्ट्र में लड़ना नहीं है तो क्या करना है। प्रीति प्रेम करना है, एक दूसरे से प्रेम करना है। और वो प्रेम सजो के संवार के रखना है। और हम तो ये चाहते हैं कि घर के एक एक बर्तन है चम्मच से लेकर के एक एक बड़े बड़े कोपरा मना हौला बाल्टी मना गलब राम नाम के नाम गुनगुनाए। कली मोह केवल नाम आधारा सुमर सुमरी न उतर ही पारा। कलियुग केवल नाम आधारा एक आधार वही है। और वही आधार लेके ये भरत जो है चला थे प्रीति न हृदय समाई। सियावर रामचंद्र की जय। आओ एक भजन सियावर रामचंद्र की जय। प्रवसी नगर की जय सबका हृदय राखी कौशलपुर राजा। रघुकुल रीत सदा चलिया प्राण जाए पर वचन न जाए। नगरी हो अयोध्या सी रघुकुल सा घराना हो। और चरण हो राघव की जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्या सी रघुकुल सा घराना हो। और चरण हो राघव की जहाँ मेरा ठिकाना हो। और चरण हो राघव की जहाँ मेरा ठिकाना हो।
सीता सी नारी हो और लौक के जैसा संतान हमारी हो और लौक के जैसा संतान हमारी हो नगरी हो अयोध्या सी रघुकुल सधराना हो और त्याग हो राघव जहाँ मेरा ठिकाना हो और चरण हो राघव की जहाँ मेरा ठिकाना हो लक्ष्मण सहाय हो लक्ष्मण सहाय हो कौशल्या माई हो कौशल्या माई हो और स्वामी हो तुम जैसा मेरा रघुराई हो और स्वामी हो तुम जैसा मेरा रघुराई हो सिया राम जय राम सिया राम जय जय सिया राम गाइए सिया राम सभी लोग गाइए सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम थोड़ा सा ताली बजा के निवेदन है क्योंकि भगवान के नाम में ताली बजाना चाहिए है ना ऐसा हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं इसलिए आप सबसे निवेदन है बोलते सियावर रामचंद्र की जय हो हरे रामा राम रामा राम रामा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम राम हरे बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। आरती
एक भजन का निवेदन आपसे करते हैं, तब तक आरती की तैयारी, और एक भजन के पश्चात आपके माध्यम से ही हम संध्या आरती करना चाहेंगे। पुनः निवेदन, जय बजरंग मानस परिवार अहिवारा के आदरणीय जनों से एक छोटा सा भजन, और तत्पश्चात तब तक आरती की तैयारी कर ले। सायंकालीन बेला है। बोल दे सियावर रामचंद्र की जय। आओ एक भजन फरमाइश करे हैं, वो भजन आप सबके बीच में छोटे से रूप में निवेदन। अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित धरो, अवगुण चित धरो, अवगुण चित धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित धरो, हो अवगुण चित न धरो, अवगुण चित न धरो, अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो।
बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। जय भी बुलाई करो, कम से कम आज आखिरी दिन है, जय बुलाना चाहिए, ताली जरूर बजना चाहिए। और मैं बहुत ही सम्मान के साथ निवेदन करूं, जय बजरंग मानस परिवार अहिवारा के हमारे आदरणीय जनों से सायंकालीन बेला है और तृतीय दिवस की इस पावन पुनीत बेला में हम रामायण की मंगल आरती के लिए आपसे सादर निवेदन करते हैं। और सौभाग्य से हमारे बीच माननीय श्री ईश्वर साहू जी विधानसभा क्षेत्र साजा के विधायक हमारे बीच उपस्थित हैं। साथ ही श्री जितेंद्र साहू जी अध्यक्ष जनपद पंचायत साजा हमारे बीच उपस्थित हैं। साथ ही सम्माननीय श्री अवधेश सिंह चंदेल जी पूर्व विधायक बेमेतरा, आप सभी से निवेदन और लीजिए तीनों प्रकाश पुंज हम संध्या आरती के लिए बहुत ही सम्मान के साथ जय बजरंग मानस परिवार अहिवारा को शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। सियावर रामचंद्र की जय। सांझ भई मंदिर में डूब चलो दिन, डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन, डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन, डूब चलो सब ही के गावत संतत संभो भवानी, अरुगत संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बरज बखानी, काग कुसुंड गरुड़ के हिय के, कलिमल हरण विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति शुभ
चारों भैया के। आइए हनुमान जी की आरती हम सबके आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके पद से गिरवर कांपे, लोग दोष जाके निकट न झाके, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय, देवी रघुनाथ पठाए, लंका जार सिया सुधिलाए, आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, लंका सकाट समुद्र सिखाए, जात पवन सुत बारन लाई, लंका जानिया सुर संहारे, सिया राम जी के काज समारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लाए संजीवनी प्राण उबारे, पैर पताल जोड़ी चमकारे, आई रावण की भुजा उखारे, आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, बाएं भुजा असुर दल मारे, दहिनी भुजा संत जन तारे, सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थार कपूर लाछाई, आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे, आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरवर कांपे, लोग दोष जाके निकट न जाके, आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि, मंदार माला कुलितालकाय कपाल माला शेखराय, दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम राम राम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्णा कृष्णा बोलो श्री कृष्ण गोविंद, हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण